चुनाव का साल दर साल खर्च वाली भी ये रिपोर्ट है पूरी, जिसमें 1952 में अगर 10 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था, तो वही 2014 जब तक के आंकड़े हैं 3,870 करोड़। ये इलेक्शन कमीशन का खर्च है ना। exactly. 10 करोड़ से आप 3,870 करोड़। और ये जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको वहां महीनों जाकर रहना पड़ता है, ये एक अलग समस्या है। मतलब अगर नॉर्मल विवेक से हम बात करें तो सबको लगेगा कि एक साथ चुनाव करिए, खत्म कीजिए, हमेशा देश इलेक्शन मोड में रहता है। ये आप ही लोग का उत्तर देता हूं। ये बीजेपी के सामने आप लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो ये फायदा ले जाएंगे? इसकी मूल वजह क्या है जो आपकी चिंता है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खाने वाली पार्टी है, बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी है, रिसोर्सेज में धनाढ़े है, इनके पीछे अडानी जैसे बड़े बड़े धनाढ़े लोग खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको आसानी रहेगी। लेकिन हमारा मूल प्रश्न वो नहीं, हमारा मूल प्रश्न ये है कि ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आघात होगा। आप मुझे केवल ये बताइए, आज यहां पर मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो गया, और उसके बाद मोदी जी की सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो क्या आप सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट की एक सरकार 40 एमएलए वाली, अगर वहां पर सरकार गिर गई तो क्या सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इनके पास। अंजना जी ने सही आंकड़ा दिया कि 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 19 और 24 के आंकड़े क्यों नहीं आए आज तक देश के सामने? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आंकड़े देश के सामने आए। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना वो है कि खर्चा कम होगा, तो पिछले 11 साल से कोई स्टडी कराई आपने? नहीं कराई। ठीक है, चलिए आशुतोष जी बात बताइए, लेकिन उससे पहले अब सेकंड राउंड में नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो लोकतंत्र होता है तो उसमें होता है कि भाई जो जीता वही सिकंदर, मतलब कि जिसको ज्यादा वोट मिल गए, जो जीत गया उसकी सरकार बन जाएगी, है ना। जिसकी ज्यादा सीट आए तो उसी की सरकार बनती है। तो इसमें क्या होता है कि अब दूसरी पार्टियां भले ही कितनी भी सीट जीती हो, लेकिन उनकी सीटें कम है तो उनकी सरकार नहीं बनती है। अब जिसकी सरकार बन जाती है तो उसी के पास में पावर होता है ना, उसी के पास में पैसा, पावर, सब कुछ आ जाता है। वो चाहे तो मतलब दुरुपयोग कर लेता है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो हमेशा सरकार के ऊपर लगते हैं ना। विपक्ष पे तो नहीं लग सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास में तो पावर ही नहीं होता है, तो फिर वो कैसे भ्रष्टाचार करेगा। तो जब मेजॉरिटेरियन जो एक शब्द है जो बोलते हैं, तो वो जब किसी देश में आ जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो हमारा देश जो है वो जब आजाद हुआ तो आजादी के पहले विंस्टन चर्चिल जो पीएम थे इंग्लैंड के, तो जब आजादी की बात चलती थी इंडिया की, तो बोलते थे कि यूरोप में इतने छोटे छोटे मुल्क हैं, वो साथ में नहीं रह सकते थे, तो सब अलग अलग हो गए। जबकि उसमें विभिन्नता जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, और इंडिया में देखिए तो इतना ज्यादा विभिन्नता है, वो कैसे एक साथ रह जाएंगे? कि जैसे ही अगर हम उनको आजाद कर देंगे, क्योंकि हम इनको सबको जोड़ के रखे हुए हैं, हम इनको आजाद कर देंगे तो ये तो अब आपस में ही मर जाएंगे, ये बोलते थे। और कई लोग सोचते भी थे कि ऐसा होगा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमने देखा ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि जो संविधान बना उसमें अलग अलग जो राज्य हैं उनको उनके जो फ्रीडम है तो वो उनको उसमें निश्चित किया गया। जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी उनका अलग अलग अपना वजूद है, अपना उनको अपना फ्रीडम है। उसी तरीके से अलग अलग कस्टम है, उनका अलग फ्रीडम है। सबके लिए मतलब कि उनको साथ में रहने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, एक दूसरे से लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं है। और यही वजह है कि पूरा देश जो है, जब इतनी ज्यादा विभिन्नता है, चाहे भाषा का हो, चाहे लैंग्वेज का, रिलीजन का हो, चाहे वेशभूषा का हो, चाहे खान पान का हो, हर तरह से इतना ज्यादा विभिन्नता है कि पूरे दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन फिर भी देश एक, तो उसकी वजह यह है कि सबको अधिकार मिले हुए हैं, और वो कोई भी मतलब लड़ाई का कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर लड़ाई का मुद्दा होगा तो उसके बाद में फिर मारकाट मचती है। तो जैसे आप यूगोस्लाविया याद कीजिए, 1990 के दरमियान वहां कितना भीषण मारकाट हुआ था। और क्यों हुआ था कि यूगोस्लाविया में
5 अलग अलग रीजन है और वो लोग के अपने अपने कस्टम, और उसमें लेकिन जो सर्बिया जो है वो एक राज्य है वहां पर, और उसके लोग ज्यादा भरे हुए थे और उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था हर चीज में, तो पावर जो है उनके पास में था। तो जो दूसरे अलग अलग जो प्रदेश थे, जो अलग अलग उसके ये थे, उनको नेग्लेक्ट किया गया था और इसी वजह से एक दूसरे से वो भिड़ गए और फिर मारकाट मचा। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि यूगोस्लाविया छिन्न भिन्न हो गया, सब अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए, है ना। तो वहां पर ये चीज सामने आई थी और वही चीज जो है कई देशों में दिखती है कि जब कुछ क्योंकि एक कोई भी देश होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह के लोग रह रहे होंगे, हर तरह के लोग रहते हैं। तो उसमें जब ऐसा चीज होता है कि किसी को नेग्लेक्ट किया जा रहा होगा, किसी को ज्यादा पावर मिल रहा होगा, तो फिर नौबत आ जाती है मारकाट। तो हमारे देश में ऐसी नौबत नहीं आती है, तो उसकी वजह ये। अब देखिए क्या बोल रहे हैं मोदी जी कि नेशन वन इलेक्शन। तो अभी हमारे देश में जो अलग अलग जो राज्य हैं और अलग अलग इलाके हैं, तो वहां पर अपने वजूद की लड़ाई के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए पार्टियां बनी हुई हैं पॉलिटिकल, वो चुनाव भी लड़ती हैं और वो जो इस तरह से वो उनका अपना वजूद कायम करते हैं। तो अगर वन इलेक्शन वन नेशन कर दिया जाए तो क्या होगा कि एक ही जो चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ करवा दिया जाए, तो क्या होगा कि क्या होता है कि फोकस होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर पूरा देश का माहौल जैसा होता है। तो उसमें फिर जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज कम होते हैं। तो वहां पर अब जैसे कि यूपी पकड़ लीजिए, तो यूपी में जो लोकल पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी यूपी की मानी जाएगी, मायावती की पार्टी यूपी की मानी जाएगी, बाहर में उनका उतना वजूद ज्यादा कुछ है नहीं। और उसी तरीके से और भी पार्टियां हैं यूपी में, अपना दल हो गया, तो फिर ये राजभर का जो है वो दल हो गया, और संजय निषाद की पार्टी का दल हो गया। ऐसे मतलब कि उनका वजूद है और वो चुनाव लड़ते हैं और उसमें कुछ सीटें जीतते भी, लोकसभा के पकड़ लिए या विधानसभा के पकड़ लीजिए। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ये सब जो पार्टियां हैं, ये तो मतलब कि चूंकि इनके पास में रिसोर्सेज कम है, और फिर ये पूरा जब इलेक्शन जब एक साथ में होगा तो बीजेपी और जैसे सबसे ज्यादा पार्टी पैसे वाली पार्टी है, कांग्रेस के पास में तो उतने पैसे नहीं है, फिर भी उनका पैसा जो है वो ज्यादा रहेगा और लोकल पार्टियों का कम रहेगा। तो फिर ये खत्म हो जाएंगे, और ये जब खत्म हो जाएगी तब क्या होगा कि वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो जाएगा, उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचेगा ना। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है कि ये पार्टियां जो है इनका ये बची रहे, इनका वजूद बचा रहे, नहीं तो वहां के लोगों की आवाज दब जाएगी। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ा जो नुकसान अगर होगा तो ये चीज होगा, और ये बहुत खतरनाक, क्योंकि जिनकी आवाज दब जाएगी फिर वो क्या करते हैं, तो फिर वो अपने अधिकार के लिए, क्योंकि उनका अधिकार हक मारा जाएगा, अधिकार मारा जाएगा, तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फिर पॉलिटिकल लड़ाई के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर कोई और तरीके से लड़ेंगे वो। सोचने वाली बात, ये बहुत बड़ा मतलब झटका होगा देश के लिए। और शुरू में जब देश आजाद हुआ था तब क्योंकि पूरे देश में चुनाव होने थे इसलिए एक साथ हुए थे उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सब चुनाव अलग अलग होने लगे। क्या वजह थी कि कहीं पे कोई पार्टी, कहीं पे चुनाव हुए, वहां पे त्रिशंकु सरकार बन गई, कुछ वहां पे फिर इधर से उधर हो गए तो सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हो गए, तो वो जो तारतम्य था वो खत्म हो गया। तो जो जैसे कि 1956 में कोई पार्टी जीती होगी और वहां पे सरकार बन गई,
बाद में अल्पमत में आ गए, 1 साल बाद 1957 में सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हो गए। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला था वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। ये नेचुरल प्रोसेस था। तो इसको अगर आप जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन बोल रहे हैं, अगर अभी करवा दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर वही चीज होगा पहले वाला। और या नहीं तो फिर क्या है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो 1 साल के लिए सरकार वहां पे बनी प्रदेश में, और उसके बाद में अब चूंकि वहां पर सरकार कोई चल नहीं सकती है, किसी का मेजोरिटी नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसका मतलब कि फिर सेंटर जो है वो राज करने लगेगा उस प्रदेश में। तो ये तो बहुत गड़बड़ है। फिर 4 साल के लिए प्रदेश जबरन मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा भाई? वहां चुनाव कराइए फिर से, है ना? तो ये मुद्दा है। तो ये जो बोलते हैं कि एक बार हम पूरा देश का चुनाव एक साथ करवा देंगे तो उसके बाद में फिर यही चलता रहेगा, तो किसी गारंटी तो है नहीं, है ना? तो ये तो बहुत मतलब कि ये जो मुद्दा लेके आए हैं मोदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सिर्फ जो है जुमला है। ये जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल होता तो शुरू में जब चालू हुआ था इलेक्शन एक साथ में, तो आज भी चलता रहता ना। तो ये जुमला किस लिए है? तो ध्यान भटकाने के लिए। फिर ये सब जो आज की डेट में मोदी जी घिरे रहते हैं, अडानी का मुद्दा हो गया, तो मणिपुर का मुद्दा हो गया, तो देश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, हर तरह के मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो इसमें ध्यान भटकाना है। तो एक शगुफे छोड़ो। ये भी एक शगुफा है, क्योंकि ये कभी प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके के शगुफे छोड़ के मोदी चाहते हैं कि अपना की तरह अपना वक्त जो है वो 5 साल गुजार लें अगले चुनाव तक। इसके अलावा इसमें और कुछ भी दिखता नहीं। ये पूरा का पूरा जुमला है।